नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ज्ञान शब्द के ज्ञानम ज्ञाने, जो प्रथमा और द्वितीया में दोनों ही विभक्तियों में यही रूप बनते हैं, इनको सिद्ध किया। और हे ज्ञान, जो संबोधन में अलग तरह से सिद्ध होता है, उसको सिद्ध किया था। प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन ज्ञाने ज्ञानानी जो रूप बनता है, वही संबोधन में हे ज्ञाने हे ज्ञानानी बनेगा। वैसी ही उसमें प्रक्रिया होगी। अब हम आज प्रथमा बहुवचन और द्वितीया बहुवचन दोनों में ही ज्ञानानी शब्द बनता है। तो प्रथमा बहुवचन के ज्ञानानी को हम सिद्ध करेंगे। हम जस प्रत्यय लगाते हैं प्रथमा बहुवचन में, शश प्रत्यय लगाते हैं द्वितीया बहुवचन में। दोनों में ही अनुबंध लोप होकर असही रहता है। तो ज्ञानानी शब्द की सिद्धि के लिए इससे संबंधित सूत्रों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रक्रिया वही है। ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द बनता है। और चूंकि ज्ञान कृदंत है, इसलिए कृत तद्धित समासाश्य सूत्र द्वारा ज्ञान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है तथा बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर ज्ञान 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 प्लस जस रूप बनता है। द्वितीय बहुवचन का शश लगाएंगे तो ज्ञान 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 प्लस शश रूप बनेगा। तथा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के द्वारा दो ज्ञान शब्दों का लोप होने पर ज्ञान प्लस जस रूप रहता है। तब अगला सूत्र देखिए, जश शसोह शीह। इस सूत्र का अर्थ है कि नपुंसक लिंग अंग से परे जस और शश, जस शशोह, जस और शश के स्थान पर शी आदेश होता है। जैसे ज्ञान प्लस जस। यहाँ ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है। अंग तो इसलिए कहा है कि जिस भी शब्द के आगे प्रत्यय लगा होता है, तो प्रत्यय लगे होने पर उस पूर्व शब्द की अंग संज्ञा होती है, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र के द्वारा उस पूर्ववर्ती शब्द की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ हमें सूत्र उल्लेख और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अंग मात्र लिख सकते हैं। तो नपुंसक लिंग अंग ज्ञान से परे यहाँ जस आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा जस के स्थान पर शी आदेश होता है। अब यहाँ देखिए कि जो शी आदेश है उसमें शकार की इत संज्ञा होगी, तो वो शित भी होता है और साथ ही श प्लस ई दो वर्ण इसमें है। तो अनेकालचित सर्वस्य के द्वारा यह शी आदेश संपूर्ण जस के स्थान पर होता है। तो जश ससो सूत्र की साधारण व्याख्या भी एग्जाम में आती है, तो हमें सीधा अर्थ लिखना है। पहले तो नपुंसक लिंग अंग से परे जस और शस को शी आदेश होता है। शी आदेश अनेकाल होने से संपूर्ण जस और शस के स्थान पर होता है। जैसे ज्ञान प्लस जस में ज्ञान नपुंसक लिंग है और उससे परे जस है, अतः प्रस्तुत सूत्र द्वारा जस को शी आदेश होकर ज्ञान प्लस शी रूप बनता है। इतना हमें जस शसो शी सूत्र की व्याख्या आती है, तो उसमें लिखना है। इसके बाद आप देखिए कि जो शी है उसके शकार की ल शक्व तद्धिते से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है तथा ज्ञान प्लस ई रूप रहता है। अब अगला सूत्र देखिए, शी सर्वनाम स्थानम। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जैसे ज्ञान प्लस ई स्थिति थी, तो इसमें शी का ही बचा हुआ ई है, तो इस ई की प्रस्तुत सूत्र द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र देखिए, नपुंसकस्य जलचः। नपुंसकस्य जलचः कहता है कि सर्वनाम स्थान परे होने पर जलचः, जल और अच, जलंत तथा अजंत। जलंत में जल प्रत्याहार का कोई वर्ण जिसके अंत में हो, अजंत जिसके अंत में कोई स्वर हो। तो जलंत में तो जभय गर्दश से लेकर
हल का जो अंतिम ल है वहां तक सभी वर्ण आ जाते हैं, अजंत अच में सभी स्वर आ जाते हैं। तो सर्वनाम स्थान परे होने पर जलंत तथा अजंत नपुंसक लिंग अंग को नुम आगम होता है। ये सूत्र का अर्थ है। नुम के मकार की संज्ञा होकर, मकार की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम सूत्र के द्वारा, क्योंकि अंतिम हल है मां, तो मकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इसमें उकार उच्चारणार्थे उच्चारण के लिए आया है और नकार शेष रहता है। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे ज्ञान प्लस ई में ई की शी सर्वनाम स्थानम सूत्र के द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई है तथा ज्ञान शब्द अजंत नपुंसक लिंग है और उससे परे ये ई आया है, तो इसलिए इस अजंत नपुंसक लिंग ज्ञान को नुम आगम होता है। इतना ही हमें इस सूत्र की व्याख्या में लिखना है। अब नुम आगम कहाँ होगा, इसके लिए अगला सूत्र है मिदचो अंत्यात परः। मिद अचो अंत्यात परः, इस सूत्र का अर्थ है अचों में, किसी समुदाय के अचों में यानी स्वरों में जो अंतिम स्वर है, जो अंतिम अच है, उससे परे मित का आगम होता है और वह उस समुदाय का अंतिम अवयव माना जाता है, अंतावयव होता है। जैसे ज्ञान प्लस ई स्थिति हमारे पास है, जैसे ज्ञान प्लस ई में नपुंसकस्य जलजः सूत्र से अजंत नपुंसक लिंग ज्ञान को नुम आगम होता है। नुम में मकार की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, मकार की उसे उसमें संज्ञा होती है, इसलिए इस नुम आगम को मित कहते हैं। तो मित होने के कारण यह नुम आगम ज्ञान जो शब्द है इसके अंत में आता है, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि अचो में अंतिम अच से परे जो ज्ञान समुदाय है या जो ज्ञान शब्द है, इसमें अंतिम अच कौन सा है? ज्ञान के न में स्थित अ, तो उसके बाद में ही मित आगम होता है। नुम जो मित है इसलिए यह मित नुम होता है। नुम में से केवल न शेष रहता है, तो ज्ञान के आगे हलंत न आ जाएगा और ये न ज्ञान शब्द के साथ जुड़कर पूरा ज्ञानन एक समुदाय बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। अर्थात जो न है वो ज्ञान शब्द के साथ जुड़कर पूरे ज्ञानन शब्द को बनाता है। ज्ञानन ज्ञान शब्द का ये अंतिम अवयव माना जाता है, अंतावयव हो जाता है। तो इस प्रकार ज्ञानन प्लस ई रूप बनता है। तब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से उपधा ज्ञान के आकार को दीर्घ होकर ज्ञानान ई और ज्ञानानी रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार मिदचो अंत्यात परः सूत्र की हमने सोदाहरण व्याख्या यहाँ पढ़ी है। अब मैं ज्ञानानी शब्द की सिद्धि प्रारंभ से आपको बता रही हूँ। हमें वही से प्रारंभ करना है कि ज्ञा शब्द से युट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द बनता है। ज्ञान का अर्थ आप सभी जानते हैं, ज्ञान का अर्थ होता है जानने, जानना। और ज्ञान शब्द चूंकि कृदंत है इसलिए कृत तद्धित समासार्थ से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है तथा बहुषु बहुवचनम द्वारा, क्योंकि ज्ञानानी यहाँ हम ले रहे हैं प्रथमा बहुवचन का रूप, यानी 3 ज्ञानों ने या ज्ञान 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 ने, ये इसका अर्थ होता है। इतना सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा इतना ही बताना है कि बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर ज्ञान 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 प्लस जस रूप बनता है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा 2 ज्ञान शब्दों का लोप होने पर ज्ञान प्लस जस रूप बनता है। तब जश ससो शी सूत्र के द्वारा जस के स्थान पर शी आदेश होकर ज्ञान प्लस शी रूप बनता है। तब ल शक्व तद्धिति सूत्र के द्वारा शकार की इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उस सकार का लोप होकर ज्ञान प्लस ई रूप बनता है। तत्पश्चात
शी सर्वनाम स्थानम सूत्र के द्वारा शी का जो बचा हुआ ई है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उसके बाद नपुंसकस्य जलचः सूत्र के द्वारा, क्योंकि सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई है, ज्ञान प्लस ई स्थिति हमारे पास है, तो सर्वनाम स्थान ई परे रहते अजंत नपुंसकलिंग अंग ज्ञान को नुम आगम प्राप्त होता है। फिर इसी में आप लिखिए हलंत्यम सूत्र के द्वारा नुम के मकार की इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। उकार उच्चारणार्थ है अर्थात उच्चारण के लिए आया है तथा नकार शेष रहता है। तत्पश्चात मिदुचो अंत्यात परः सूत्र के द्वारा नुम मित होने से ज्ञान शब्द के बाद में आता है और उसका अंतिम अवयव माना जाता है। इस प्रकार ज्ञानन न हलंत हो गया, ज्ञानन प्लस ई रूप बनता है। तब सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धौ च संबुधौ चा संबुद्धौ इस सूत्र के द्वारा नकारांत अंग ज्ञानन की उपधा को दीर्घ आ होकर ज्ञा ना न हलंते और ई और मिलाने पर ज्ञानानी रूप सिद्ध होता है। ये तो मैंने ज्ञानानी शब्द की सिद्धि बता दी आपको। अब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, ये अवान्तर सूत्र है, लेकिन इसका अर्थ जानना आपके लिए आवश्यक है, इसलिए केवल समझने के लिए इसका अर्थ बता रही हूँ। सर्वनाम स्थाने च असंबुद्ध हो, इस सूत्र का अर्थ है कि नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है यदि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो। जैसे हमने देखा कि ज्ञानन प्लस ई स्थिति है, तो जो ई है उसकी शी सर्वनाम स्थानम से हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा की थी। ये संबुद्धि भी नहीं है, क्योंकि प्रथमा एक वचन के सु की ही केवल संबुद्धि संज्ञा होती है, तो बहुवचन का है। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ई परे रहते ज्ञानन, ज्ञानन में अंत में न हलंत आया है, इसलिए वो नकारांत है, तो उस नकारांत अंग की उपधा। अब उपधा का भी एक सूत्र है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलो में से अल में सारे ही स्वर व्यंजन आ जाते हैं, तो अंतिम अल से पूर्ववर्ती वर्ण की पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो यहाँ ज्ञानन में अंतिम वर्ण कौन सा है? न। उससे पहले जो न आ रहा है उसमें अ मिला हुआ है। इसका जब ज्ञानन का हम विग्रह करते हैं तो ज्ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस न, तो अंतिम जो न है उससे पहले जो अ है उसकी उपधा, उसे उपधा कहते हैं। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो उस उपधा को दीर्घ होता है अर्थात उस अ को आ हो जाता है। तो जो ज्ञानन प्लस की स्थिति थी वहाँ सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से उपधा ज्ञान के अ को दीर्घ आ होकर ज्ञानान ई बराबर ज्ञानानी रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान शब्द है उसमें सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ, इस प्रकार से ज्ञान शब्द के प्रथमा विभक्ति के ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूपों को हमने समझा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।